हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बांकेलाल की नई कॉमिक्स पोपो पोला। देखते हैं इसका कवर पेज क्या दिखता है हमको। बांकेलाल को इस जादूगरनी ने जकड़ के रखा हुआ है और ये हमारा मुच्छड़ महाराज ऐसे नीचे में पड़ा हुआ है, इसके नीचे दब के। और सेनापति को तो इसने गोदी में उठा लिया है। तो पढ़ते हैं इस कहानी को जिसका नाम है पोपो पोला, जो आपको कर देगी पूरी तरह से लोट पोट पोट पोट। चलते हैं कहानी की ओर। थोड़ा मैं ओके, तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है राजमहल। राज दरबार में सभी सेनापति की टांग खिंचाई का आनंद ले रहे थे। महाराज कह रहे थे ये और सेनापति यहाँ पे होगा, सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कई वर्षों से महाबेशरम का खिताब राजगुरु भूखाचार्य के पास था, परंतु इस बरस हमारे सेनापति मरखप ने महल की हर दासी के से अपनी दुर्गत बनवाकर बेशर्मी के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है। दासी कहती है, लुच्चा कहीं का। तो सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। महारानी भी हंस रही है। हाय राम, इतनी निर्लज्जता। और ये राजा का बेटा मोहक, ये भी उसकी मजाक उड़ा रहा है। बांकेलाल से कहता है, ये हमारा हीरो बांकेलाल। इससे मोहक कह रहा है, ही बांके चाचा, अब यह कीर्तिमान तो आप ही ध्वस्त कर सकते हैं। और इधर आवाज़ें चल रही है, इसी बात पर बोलो बेशर्मी जिंदाबाद। तो सब मजाक उड़ा रहे सेनापति का। आगे चलते हैं। तभी वहाँ गूंज उठा वो भयानक स्वर, हा, हो, ही, सब करना भूल जाओगे तो हंसना भूल जाओगे। ऐसा कहते हुए एक ऋषि वहाँ पे आ पहुँचा। अरे, महाराज कहते हैं, अचानक ही भरे दरबार में कहाँ से प्रकट हो गया ये मुनिवर। ऋषि कहता है, दुर्भाषा। ऋषि दुर्भाषा कहते हैं मुझे। जबरन पंगे लेकर श्राप देकर हाथी का अंडा बना देने की बुरी आदत है मुझे। बांकेलाल सोचता है, मेरा दिल कह रहा है यह मोटे के ही पेट की हवा निकालने आया है। दुर्वासा कहता है, सुन बे राजे की तुम, मैं जहाँ भी प्रकट हो जाता हूँ वहाँ के राजा का अंडा गपिल करके ही जाता हूँ। यहाँ भी मैं तुझे श्राप देने आया हूँ और तू मुझसे बच नहीं सकता। बांकेलाल हंस रहा है। मजा आ गया। महाराज कहता है, पर मैं की कसूर कितना। और मोहक तब बोलता है, पागल का पैजामा है क्या ये बुढ़ाऊ। ऋषि और गुस्सा हो गया। मैं बिना कसूर के श्राप थोड़े ही दूंगा। तो फिर बांकेलाल सोचता है, तो क्या यहाँ पे मजाक करने आया था। और फिर हमारा मुच्छड़ कहता है, बच गया बला टली। दुर्वासा कहता है, ऐसा कैसे बच गया, अभी तो मैं तुझे कसूर करने के लिए मजबूर करूँगा। मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू। तो ये पहली करता है, मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू, बता पागल कौन। बता। तो गजब का सवाल पूछा ऋषि ने, मेरा नाम मैं, तेरा नाम तू, तो बता पागल कौन। बचपन वाला सवाल। बांकेलाल कहता है, अरे फंस गया बुढ़ा राजा हमारा। पहली बार कोई ऋषि मिला है जो मेरे काम का निकला। अब फंसा मोटा, क्योंकि अगर यह कहेगा मैं पागल तो मैं तो ऋषि का नाम है, वो श्राप देगा। और यदि वो कहेगा तू पागल तो वो सीधे सीधे ऋषि को पागल कहेगा, श्राप तो फिर भी मिलेगा। विक्रम ने अपनी मोटी बुद्धि से बचाव की तरकीब खोज मारी थी। विक्रम कहता है, ऋषिवर, जिसका नाम तू है वो पागल है। ऋषि कहता है, बच गया कना होशियार। फिर भी काफी देर तक ऋषि दुर्वासा विक्रम को फंसाने का प्रयास करता रहा, पर वो दिमाग लगाकर बचता रहा। मगर बस अहंकारी। ऋषि कहता है, राजा विक्रम सिंह, अब मुझे क्रोध आ गया है, अब मैं तुझे श्राप देने जा रहा हूँ। महाराज कहता है, पर मैंने तो अब तक कोई कसूर किया ही नहीं। ऋषि कहता है, मैं कितनी देर से खड़ा खड़ा तुझसे बतिया रहा हूँ, तूने मुझे अब तक आसन ग्रहण करने को भी नहीं कहा। यही है तेरा कसूर।
महाराज कहते हैं, ऋषिवर, जब से आप आए हैं मेरी बैठक गीली हो गई है। बिठाने की बात कहाँ से याद आ रहती। गीला शिकवा भुलाकर और क्रोध त्याग कर कृपया आसन ग्रहण करिए। ऋषि कहता है, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने दे दिया है तुझे श्राप। अब 1 दिन के भीतर तेरी मृत्यु होगी। क्या? तो राजा को कहता है, 1 दिन के अंदर तू मर जाएगा। बांकेलाल सोचता है, बल्ले होए ओए शाबा शाबा माइया बे शाबा। तो डांस कर रहा है बांकेलाल, लेकिन महारानी ऋषि के पैर पकड़ लेती है। नहीं साधु महाराज, यह आपने कैसा अनर कर दिया। नहीं साधु महाराज, यह आपने कैसा अनर कर दिया। तो ये ऋषि कहता है, दुर्भाषा, तुम कौन हो रूपवान सुंदरी। और फिर आगे दुर्वासा कहता है, रानी कहती है, रूपवान सुंदरी। अब यह रूप किस कार्य का। हे मुनि, जिसके लिए यह रूप श्रृंगार था उसे तो आपने 1 दिन का मेहमान बना दिया है। अब मैं सजूंगी किस सजना के लिए। इनकी मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। तो ऋषि कहता है, चिंता क्यों करती हो, हम है ना। क्या मतलब। मतलब यह कि तुम्हारा करुण विलाप सुनकर हमारा कठोर हृदय मोम की तरह पिघल गया है, ऐसा ऋषि कहता है। तो महारानी कहती है, क्या मतलब। तो ऋषि फिर से कहता है, मतलब तुमने हमारा दिल जीत लिया है। महारानी कहती है, क्या मतलब। तो फिर ये ऋषि फिर से कहता है, मतलब यह है कि हमारा दिल दरिया से भी बड़ा है। महारानी फिर कहती है, क्या मतलब। तो फिर मोहक को गुस्सा आ जाता है। मोहक मतलब ये महारानी का और राजा का लड़का, ये टिल्लू। मेरे ही सामने ये बुढ़ा मेरी माताश्री पे डोरे डाल रहा है। बांकेलाल कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ भतीजे कि मेरे रहते यह क्यों डोरे, मेरा मतलब कि मेरे रहते ये कैसे डोरे डाल रहा है, कैसे हो रही है इसकी हिम्मत। मोहक कहता है, आपका मतलब मैं खूब समझता हूँ। गुर्र। तो ये फिर अपना ऋषि अपना काम जारी रखता है। कहता है ऋषि, दुर्भाषा, हे सुंदर कन्या सी आवाज देने वाली सुंदर स्त्री, श्राप देना तो हमारी फितरत है, उससे हम कैसे बाज आ जाए। चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। हम अपनी श्राप देने की आदत से मजबूर है, पर श्राप देने के बाद हम श्राप से मुक्ति पाने का तरीका भी बता देते हैं। देखो हमारी दरिया दिली, हम बहुत ही महानतम दयालु श्रेणी के प्राणी है। बांकेलाल सोचता है, आग लगे ऐसी दरिया दिली को और महानता को। फिर ये ऋषि फिर से कहता है रानी से, हे बादाम जैसी आंखों वाली रूपसी, सुनो, अगर कोई सोने के बाद और जागने से पहले जाकर ओला ओला जल ले आए तो उस जल से स्नान करके तेरा सुहाग बच सकता है। वाह, ओ कितना आसान सा उपाय बताया है, हमारी अच्छाई का जवाब नहीं। कितना बदमाश है ऋषि। सोने के बाद और जागने से पहले ओला ओला जल कैसे लाएगा कोई। पर इसके पहले कि कोई कुछ कर पाता, साधु महोदय दुड़की हो लिए थे और जाते जाते कह उठे, अपना तो काम बन गया भाई, अप्पा चल दे हैंगे। और फिर हमारा बांकेलाल कहता है, अब महाराज आप तो बैठे बिठाए मौत के मुंह में जाने वाले हैं, जबकि मैं जिंदगी भर कोशिश और इधर करते करते थक गया था। अब आपकी ज़िंदगी केवल 1 दिन की रह गई है, क्योंकि सोने के बाद और जागने से पहले तो कोई जाकर ओला ओला जल ला ही नहीं सकता। और इधर महाराज की तबीयत बिगड़ने लगी। सेनापति कहता है, लगता है महाराज को हृदय अटैक मतलब हार्ट अटैक आ गया और विक्रम सिंह लुढ़क गया था। लगता है मोटा मौत के सदमे से 1 दिन पहले ही मर गया। चलो अच्छा ही हुआ, वरना 1 दिन का इंतज़ार करते करते मैं खुद बेसब्री से मर जाता। महाराज ज़मीन पे गिरता है और इधर बेड से भी।
ओ बचाओ बचाओ, महाराज बोल रहा है। और महाराज बेड से नीचे गिर गया। मतलब ये एक सपना था जो महाराज देख रहा था। बच गया मुच्छड़। महारानी कहती है, हो महाराज आप नीचे कैसे गिर गए? मुच्छड़ कहता है, ओ रानी, हमने अभी बड़ा भयानक बुरा ख्वाब देखा। सुबह सुबह बुरा सपना? थोड़ी देर बाद बांकेलाल आता है। महाराज सुबह सुबह आपने क्यों बुलाया? मैंने दातून भी नहीं किया है और पेट में भी विस्फोट हो रहे हैं। महाराज कहता, प्यारे बांकेलाल, हमने तो ऐसा सपना देखा है कि सुबह पेट में होने वाले विस्फोटों ने पेट में ही दम तोड़ दिया है। सपने के विषय में सुनकर बांकेलाल सोचता है, चिंता की कोई बात नहीं महाराज, क्योंकि सपना कभी सच थोड़े ही होता है। अबे तेरी की, ऐसे सपने तो मैं रोज देखता हूँ। अब मोटा भी ऐसा सपना देखने लगा। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि यह सपना सच हो जाए, वरना मोटे तू तो अब तक 10-12 हजार बार मर चुका होता। ऐसा बांकेलाल सोच रहा है। मुच्छड़ आगे कहता है, मतलब महाराज आगे कहता है, सत्य कहा तुमने बांके, यह सपना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि सपने में हमने देखा कि तुम हमारी मृत्यु की कल्पना करके ही प्रसन्न हो रहे थे। बांकेलाल सोचता है, क्या सपने में मेरा असली रूप देख लिया मोटे ने? आगे चलते हैं। फिर महाराज कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह कभी सच नहीं हो सकता कि मेरा बांकू मेरी मृत्यु की कल्पना करे, क्योंकि मेरा बाकू तो हमेशा मेरी जान बचाने के लिए मौत से लड़ता आया है। प्यारे बांके, दे दे पुच्ची। तभी मोहक अंदर आता है। बापू, सुबह सुबह आपका छिछोरापन शुरू हो गया? महाराज कहते हैं, नहीं पुत्र, वो तो बस ऐसे ही बांके पर प्यार उमड़ आया था। बांकेलाल सोचता है, बचा लिया सपोले ने, वरना मोटे की बदबूदार पुच्ची से तो मुझे बेहोशी हो जाना था। मैंने मोटे के ने मुंह तक नहीं धोया है सुबह से। तो कहता है, मोटे ने मुंह तक नहीं धोया है सुबह से। आगे चलते हैं। मोहक कहता है, बापू मैं आपको यह बताने आया था कि हफ्ते बाद जूजू दिवस है। इसलिए राजगृह की ओर से हमें एक नाटक प्रस्तुत करना है, जिसमें राजगृह का प्रत्येक सदस्य किसी जानवर का रूप धर के यह नाटक करेगा। सो तैयारी करवा ले। बांकेलाल सोचता है, महाराज आप क्या बनेंगे, हाथी या गेंडा? तो मोहक कहता है, पिताश्री को क्या बनना है यह मेरे नाटक के अनुसार तय हो जाएगा, पर आप कौवे के वस्त्र मंगवा लीजिए, क्योंकि नाटक में आपको कौवे की भूमिका निभानी है। बांकेलाल कहता है, कौवा कितना नटखट हो गया है नन्ना राजकुमार। बांकेलाल सोचता है, खोते का बच्चा, उल्लू का पट्ठा। बाद में बांकेलाल हमारा हीरो, मोटा तो मरेगा ही मेरे हाथों, पर उसे समाप्त करने का षड्यंत्र रचते रचते मुझे साथ ही साथ रानी स्वर्णलता का दिल जीतने का प्रयास भी करते रहना होगा, ताकि मोटे की मृत्युपरांत उनका पूर्ण समर्थन मुझे प्राप्त हो। वैसे मुझे लगता है कि स्वयं रानी भी मुझ पे मोहित है, तभी तो उन्होंने बिना किसी को बताए मुझे चोरी चोरी यहाँ बाग में मिलने के लिए बुलाया है। महाराज बाग में रानी से मिलने आया है। ये रानी आ गई महाराज से मिलने, और ये झाड़ियों के पीछे रानी का बेटा मोहक उनकी बातें सुन रहा है। यहाँ पे बांकेलाल सोचता है, आ रही है रानी, ऐसी रूमानी कविता सुनाऊंगा कि उनके दिल के तार झंझना जाएंगे। और इधर ये मोहक कहता है, बांके चाचा यहाँ माताश्री का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इन्होंने छिछोरी बातें करने का प्रयत्न किया तो पतलून में बिच्छू छोड़ दूंगा। हाथ में बिच्छू है इसके। तभी महारानी वहाँ पे आती है। बांकेलाल कहता है, कहीं ये रानी जी क्यों बुलाया इस नाचीस को, कहीं कविता सुनने के लिए तो नहीं? मैंने तो एक प्रेम कविता तैयार भी कर ली है, सुनाऊं? देखो मैंने देखा है एक सपना, मोटो की मृत्यु के बाद विशालगढ़ हो गया अपना, प्यार यहाँ है तू कहाँ है? रानी कहती है,
मुझे पता चला है कि दे दनादन गोल पहाड़ी पर बहने वाले झरने सावरिया के जल में त्वचा को निखारने वाले गुण भरे हैं, परंतु उस झरने तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत दुर्गम है। प्यारे बांकेलाल, तुम तो जानते ही हो कि मुझे अपनी सुंदर काया से कितना प्रेम है। तो बांकेलाल सोचता है, और मुझे भी। महारानी आगे कहती है, सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेजान होती त्वचा के लिए तुम सावरिया झरने का पानी ले आओ, जिससे मेरी काया पुनः दमक उठे। बांकू, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बांकेलाल सोचता है, यही मौका है बांकू, स्वर्णलता का दिल जीतने का। दुर्गम मार्ग की ऐसी तैसी कर देंगे और दुर्गम मार्ग की ऐसी तैसी कर दें और लिया सावरिया झरने का जल और प्रेम से जलमग्न कर दे रानी का दिल। आपके लिए तो बांके अपनी जान भी दे सकता है जानी, फिर क्या चीज़ है पानी। महारानी कहती है, ओ क्या सच बांकेलाल, तुम कितने अच्छे हो, पर तुम किसी से इसका जिक्र न करना। बांकेलाल निकल पड़ा अपने घोड़े पर बाज सवार होकर। अरे आगे बढ़ते क्या कहता है बांकेलाल, यही है वो रहस्यमयी जगह जहाँ से प्राप्त होगा मुझे सावरिया जल। चल चेतक, इस बियाबान जंगल में अपनी जान पर खेलकर विशालगढ़ का राजपाट हथियाना है हमें। स्वामी, क्यों भूल जाते हो मैं एक घोड़ा हूँ, गधा नहीं, और बियाबान जंगल में जाए मेरा क्योंकि ये चालाक घोड़ा है, बांकेलाल को ढकेल देता है, नीचे गिरा देता है। अबे गधे, ये क्या किया? बांकेलाल गिर गया और घोड़ा भाग जाएगा। उफ, ठीक समय पर यह लता हाथ लग गई, वरना दलदल लीला जाता मुझे, निगल जाता मुझे, ऐसा लिखा होना चाहिए था। तो बांकेलाल दलदल में गिर जाता, लेकिन वो शाखा को पकड़ लेता है। बांकेलाल कहता है, दलदल से बचने का एक ही रास्ता है कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं। तो ये जो दलदल की शाखा है, पेड़ की शाखा है, उसको पकड़ के बांकेलाल ऊपर चढ़ रहा है। सफ़ेद कलर की क्यों दिख रही है? जैसे ही बांके टहनी तक पहुंचा, रूह फना हो गई उसकी। तो बांकेलाल जिसे पेड़ की शाखा समझ के चढ़ रहा था, वो एक इस राक्षस की मूछ थी। बांकेलाल कहता है, जिसे मैं वृक्ष की लता समझ रहा था, वो तो इस भीम का दानव की मूछ निकली। तो ये राक्षस ने उसे पकड़ लिया। राक्षस कहता है, भोजन, ही कितने अरसे के बाद कोई शिकार हाथ लगा है दानव मुच्छड़ मुछंदर के। है तो सीकड़ी सा ही, पर है तो भोजन। बांकेलाल कहता है, सत्यानाश जाए रानी का, अपनी काया निखारने के चक्कर में दानव का ग्रास बनवा दिया मुझे। संसार के सारे मुच्छड़ मनूस है मेरे लिए। तो बांकेलाल क्या करता है, ये मूछ का बाल उसकी नाक में डाल देता है। दानव के बच्चे ये ले, तो मूछ इसने दानव के नाक में डाल दी। नाक में तिनका मत कर, और ये आछू करता है और बांकेलाल दूर जाके उड़ जाता है और पेड़ के अंदर घुस जाता है। सत्यानाश, अब दलदल में ही मेरी मौत लिखी है। तो पेड़ के अंदर घुस गया बांकेलाल उड़कर। दलदल से तो बच गया, पर कोटर के अंदर तो मौत पक्की। तो ये पेड़ के अंदर घुस गया और यहाँ पे आ गया बांकेलाल। पेड़ के अंदर तो एक कमरा दिख रहा है, एक महिला यहाँ पे है, मेरे ख्याल से एंजल है, क्योंकि इसके पर दिख रहे, परी है कोई। ओह, ताज के ब्रूतक होने से बावरी का जादू टूट गया। यहाँ क्या? लड़की कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद युवक, मेरा नाम साबरी है और मैं और मेरी बहन बावरी अक्सर परी पत्थर का खेल खेलते थे। जब मैं पत्थर में बदली हुई थी, उसने मेरी जादू की शक्ति को काटने वाला ताज मेरे मस्तक पर रख दिया, जिसके कारण मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रही थी। पर तुम्हारे कारण मैं अब मुक्त हूँ। मैं कैसे तुम्हारा आभार प्रकट करूँ? बांकेलाल कहता है, अरे आभार,
जैसी क्या बात है, मैं तो सांवरिया जल की तलाश में यहाँ आया था, सोचा यह नेक काम भी करता चलूँ। तो वो परी कहती है, हे परोपकारी युवक, यह लो सांवरिया जल, इसे अपना ही माल समझो। बांकेलाल सोचता है, वो मारा, अब तो रानी पटी ही समझो। बांकेलाल सांवरिया जल लेके निकल पड़ता है। वाह, परी ने मुझे दलदल के इलाके से बाहर भेज दिया। आखिर हजारों मुसीबतों को पार कर सांवरिया झरने का जल भी प्राप्त हो गया। और वो रहा हरामखोर चेतक, आज तो महल पहुंचकर इसकी खाल संटी से उधेड़ दूंगा। चेतक मतलब इसका घोड़ा। चेतक कहता है, घोड़ा कहता है, स्वामी बड़े क्रोध में लग रहे हैं, पर मुझसे यह होशियारी नहीं चलेगी। बांकेलाल कहता है, यह क्या, यहाँ पास ही एक और अजीब सा झरना भी है। कैसा है यह झरना जिसे मुसीबतों का पिटारा संबोधन दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बोर्ड, मुसीबत से पंगा मत लेना बे, वरना नंगा हो जाएगा। मुसीबत से पंगा मत लेना बे, वरना नंगा हो जाएगा। तो एक और दूसरा झरना है, यहाँ पे भी दूसरी परी खड़ी है। परी कहती है, यह बावरिया घाटी है और यह मुसीबत में फंसने वाला झरना है। तूने कल्याण करने वाला जल मेरे क्षेत्र में लाकर जो गुस्ताखी की है, उसकी सज़ा मैं तुझे मुसीबतिया बे झरने के जल के सरोबार करके दे सकती हूँ अजनबी। इस झरने का पानी प्रयोग में लाकर लोग मुसीबत में फंसते हैं, जिससे मुझे शक्ति मिलती है, पर यह इतना दुर्गम स्थान पर है कि कोई यहाँ पहुँच ही नहीं पाता। अंततः मुझे अपनी शक्ति को सांवरिया से अधिक बढ़ाने के लिए 10 लोगों को मुसीबतों में फंसाना है। मैं यहाँ गलती से आ गया था, झरना देवी, कृपया मुझ मूर्ख को क्षमा करे। आगे चलते हैं। तो आगे के पार्ट में हम देखेंगे ये जो झरना देवी है उससे बांकेलाल क्या बातचीत करता है और कौन सी मुसीबत में फंसता है। तो हम इस कहानी को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी है, इसलिए हम डिवाइड करेंगे इसे 3 पार्ट में। तो ये था हमारा पहला पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए और मिलते रहिए, पढ़ते रहिए इन कहानियों को। बाय बाय, शब बखैर, बाय बाय।